उसकी रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ दी है और इसकी हम कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं कि भाई देता हूँ कि बीजेपी को इस बारी कोई वोट नहीं देगा क्योंकि बीजेपी बिल्कुल फेल नाजरीन, हो आप गई है। देख रहे हैं जेक्यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, इस समय हम तभी के पुल पर मौजूद हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक की भी बात चलती थी और आज हमारे साथ भानु प्रताप जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और इन्हीं से ये सब जानेंगे कि आखिर फ्रॉडबाजी की दुनिया कहाँ तक पहुँची है। और अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल लेक जम्मू को बहुत से झूठी लॉलीपॉप दिए, बड़ी सरकारें, बड़े पॉलिटिकल लीडर आए, उन्होंने झूठे लॉलीपॉप दिए। भगवती नगर वार्ड नंबर 14 के भानु प्रताप सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हुई है। इन्हीं से जानते हैं कि भगवती नगर में कितनी आज तक फ्रॉडबाजी है। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। थैंक यू। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। और मैं आपके चैनल की मदद से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं ये डंपिंग यार्ड पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे काम तो ना के बराबर हो रहा है। ये सिर्फ ये आपको रोड दिख रहा है ना, जो हमारा जो मेन रोड भगवती नगर से जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए चमक रहा है क्योंकि वहाँ पे आगे DRDO हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। बाहर से रोड इन्होंने रातों रात तैयार कर दिया, लेकिन अगर भगवती नगर की गलियों में जाओगे आप तो वहाँ पे ऐसी गलियाँ हैं, यहाँ पे अभी तक पिछले 5 साल से 7 साल से काम नहीं हुआ है। और वहाँ के लोग इतने क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी? वहाँ के जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं ना, वो यही चीज़ बोलते हैं कि भैया इस गलियों से मुझे वोट नहीं मिला तो मैं वहाँ पे काम नहीं कराऊंगा। अच्छा। इनका बीजेपी वालों को जो भी जीतते हैं उनकी तो यही सोच है। और यही आपकी देखो आर्टिफिशियल लेक के लिए हमारे मेयर साहब बोलते थे कि भाई हम इधर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। यहाँ स्मार्ट सिटी बहुत दूर की बात है, स्मार्ट वार्ड का भी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल लेक कितना पुराना प्रोजेक्ट है। अगर स्मार्ट जम्मू बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो इनको ये आर्टिफिशियल लेक को डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पूरे अच्छे तरीके से, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। यहाँ पे ना के बराबर काम हो रहा है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए टेंडर पास करवा रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा। पैसा किसकी जेब में जा रहा है ये अब तानाशाही जाने, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही, तानाशाही चल रही है। हमारे जो PM मोदी साहब हैं उन्होंने भी एक नारा लगा के रखा हुआ है, जो उन्होंने उनको नारा दिया भी गया था कि हम दो हमारे दो। लगा लो, अंबानी अंडानी के सिर पे ही बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ही बोलूँगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अंबानी उन्हें ये बात बोलेगा, मोदी जी आप आराम कीजिए, मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा, मेरा बेटा PM बनेगा। क्योंकि ये पैसे की सियासत चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। बस यही आपके सामने आप देख सकते हैं कितना डंपिंग यार्ड पड़ा हुआ है। आप पीछे व्यू अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर रोड का काम हो जाए, यहाँ पे हम जहाँ पे हम खड़े हैं ये सर वेयर हाउस का एरिया है। यहाँ पे पूरे जम्मू के लोग आते हैं यहाँ पे सामान ख़रीदने, और आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों की हालत कितनी बद से बदतर है। ये कहाँ की स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी अगर ऐसी होती है तो ऐसी स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये काम करे ढंग से। ये नहीं बोलें कि अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई ये काम करो, उसको ये मत बोलें कि आपने वोट नहीं दिया हम आपका काम नहीं करेंगे। काम करना इनको करना ही पड़ेगा, वो नहीं तो आने वाली इलेक्शन इनको ये बता देगी कि भानु प्रताप जी, एक सवाल मैं और आपसे करूंगा। जैसे जो है दरबार मूव की बात करें, 148 साल पहले की परंपरा हमारे जम्मू से कश्मीर और कश्मीर के लोगों का ताल्लुकात था, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है मरकज़ी सरकार ने चेंज कर दिया। उसके बारे में क्या कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के ये बदलाव और जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का माना, जम्मू को वहीं पर छोड़ दिया, इसके बारे में क्या? सर, इसके बारे में ये बात बोलूँगा कि पहले हमारा कश्मीर के साथ जो टाइप होता था, जब कश्मीरी आते थे, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है हमारा, जैसे आप रघुनाथ बाजार लगा लो, परेड लगा लो, वो ज़्यादातर कश्मीरियों पर ही डिपेंड है। क्योंकि वहाँ से कश्मीरी आते हैं और वो शॉपिंग करते हैं ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में उनको माल महंगा मिलता है। इससे ये जो मिडिल क्लास व्यापारी है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ दी है। और इसकी हम कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं कि भाई ये स्टेप इनका सही नहीं है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर आप चाहें तो आप व्यापारियों से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आज सुबह भी देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही निराशाजनक हो गए हैं। और आज के दौर पे जो ये व्यापारी है ना, व्यापारी क्या हर बंदा यही कह रहा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन आए और हम इनको
ऐसा जवाब दें ताकि ये दोबारा हमारे जम्मू के साथ ऐसा भेदभाव ना कर पाएँ, क्योंकि कश्मीर भी हमारा एक अटूट अंग है। जो हमारे महाराजा साहब थे, महाराजा हरि सिंह जी, उन्होंने जब हिंदुस्तान से विलय किया था तो उन्होंने पूरा JNK किया था, लद्दाख भी बीच में था, हर एक चीज़ बीच में थी, लेकिन इन्होंने हमारे JNK के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमें डी ग्रेड बना के यूटी बना दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने तानाशाह की तरह अपने जो भी रातों रात ऑर्डर निकलते थे तो वही इम्प्लीमेंट करते थे। इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। अगर वो उसके लिए तो हमारी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि अगर उसके लिए हमें अपना खून ही बहाना पड़ेगा, हम बहाएंगे, क्योंकि ये महाराजा साहब की रियासत है। ये रियासत तब गुलाम नहीं रही जब ये अंग्रेज़ों के टाइम की रियासत है, जब अंग्रेज़ों का पूरे गुलाम था हिंदुस्तान, लेकिन JNK तब भी आज़ाद था। महाराजा साहब ने सारे अंग्रेज़ बाहर फेंके थे, लेकिन इन्होंने हमें डी ग्रेड बना के कहीं का नहीं छोड़ा। आपके चैनल के माध्यम से यही बात बोलूँगा कि हमें स्टेटहुड जल्दी से जल्दी वापस मिले, और स्टेटहुड वापस मिलने के बाद यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक है अपना नुमाइंदा खुद चुने, और वो नुमाइंदा ही यहाँ के लॉ और कानून को देख सके, क्योंकि वो पब्लिक को जानता है। पब्लिक की वही, क्योंकि जो इंसान मतलब कि पहुँच सकता है, जो पब्लिक, जैसे अगर बाई चांस जैसे कोई MLA जीतता है, उसके पास डायरेक्ट पब्लिक पहुँच सकती है, तो उसी का फ़ायदा है ना, पब्लिक उसी को वोट देगी। और आपके चैनल के पास ये बात बोल देता हूँ कि BJP को इस बारी कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि BJP बिल्कुल फेल हो गई है, टोटली फेल हो गई है। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी सवाल किए और जितने एलिगेशन थे वो भाजपा पर लगाए। और ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि स्टेट को लेकर और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू कश्मीर के तमाम, जिस तरह से दरबार मूव की बात की जाए, ये जम्मू का रोज़गार था। जम्मू के जो गरीब तबके के दुकानदार थे, मार्केट वाले, इनका काम जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया है। ये ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है। फ़िलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।